हेलो गाइस, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अगला वीडियो में। अब इस वीडियो में देखो क्या है हमारे पास, फिर से वही चीज़ एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन देखते हैं। इन आवर सोसाइटी विमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। देखो हमारे सोसाइटी में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है जो बच्चे होते हैं उनके सेक्स के लिए, अगर वो मेल है या फीमेल है, ठीक है ना, मेनली फीमेल चाइल्ड के लिए। तो चूज द करेक्ट आंसर फॉर, लेकिन एक्चुअली में असलियत क्या है वो आप लोग को पता होगा। रीजन क्या होता है इसका कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पर्म एक्चुअली में मेल जिम्मेदार होता है, लेकिन ये भी कहना सही नहीं रहेगा बिकॉज कौन सा स्पर्म फ्यूज करेगा ये तो उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, ओके। और ड्यू टू जेनेटिक मेकअप, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे तो क्यों होता है बच्चे का सेक्स अलग अलग, या तो फीमेल होता है या मेल होता है, तो वो होता है डिपेंड करता है स्पर्म पे, किस तरह का स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर रहा है एग को। तो ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग, या तो एक्स वाला होगा तो आ जाएगा क्या उसमें फीमेल, अगर वाई वाला होगा तो आएगा मेल। fetal sex fetal sex can be determined by examining cell from the amniotic fluid looking for bar bodies, ठीक है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को कि बार बॉडीज जो होती हैं वो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के अंदर में चिपक जाती हैं, और ये हमेशा फीमेल्स में ही देखने को मिलेंगी और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये फीमेल्स में ही देखने को मिलता है। अगर ये देखने को मिल रहा है बार बॉडी तो हमें कहेंगे क्या, उसे हम लोग कहेंगे क्या, फीमेल है वो, ठीक है ना। अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो क्या कहेंगे हम लोग, उसको मेल कहेंगे। बार बॉडी क्या होता है हम लोगों ने 2 से 3 वीडियो से लगातार देखते आ रहे हैं बार बॉडी क्या होता है। लायन हाइपोथेसिस भी हम लोगों ने देखा है, पूरी तरह से देखा है बार बॉडीज क्या होती हैं। जब भी एक एक्स क्रोमोजोम से जितना भी एक्स्ट्रा क्रोमोजोम एक्स रहता है ना, सारे के सारे बार बॉडीज होंगे। अगर मान लो 2 एक्स क्रोमोजोम है तो एक बार बॉडी होगा, 3 एक्स क्रोमोजोम है तो 2 बार बॉडी होगा, अगर 4 एक्स क्रोमोजोम है तो 3 बार बॉडी होगा। यानी कि जितने भी एक्स क्रोमोसोम है उसमें से माइनस, अगर हम लोग एक को माइनस कर दें तो जितने भी बाकी बचेंगे वो सारे के सारे बार बॉडी होंगे। अगर मेल को देखा जाए तो एक्स आई होता है, तो उसमें अगर हम लोग 1 एक्स क्रोमोसोम है उसमें एक माइनस कर देंगे तो यानी 0 बचेगा, यानी एक भी बार बॉडी इसमें नहीं होगा बिकॉज एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे है ही नहीं। इसीलिए बार बॉडी हमेशा हमें कहाँ देखने को मिलता है, फीमेल्स में देखने को मिलता है। क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द मेल सेक्स इन मेलैंड्रियम प्लांट, मेलैंड्रियम प्लांट में मेल सेक्स को डिटरमाइन करने वाला कौन सा वो चीज है, तो वाई क्रोमोसोम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई क्रोमोसोम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये नाम सब जो है ना खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, और ऐसे नाम एक्चुअली नीट में आएंगे भी नहीं, ठीक है। मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न इफ, मेल चाइल्ड बॉर्न तब होगा जब स्पर्म ऑफ मेल विथ वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज जाएगी, बिकॉज एक्स के पास तो हमेशा ही वाई एक्स रहने वाला है, वाई तो रहेगा ही नहीं। इसी कारण से जब भी स्पर्म वाई वाला फर्टिलाइज करता है एग को तभी जाके मेल चाइल्ड का जन्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बार बॉडी मैमल्स रिप्रेजेंट, फिर से वही क्वेश्चन आया है। तो किसी भी एक एक्स क्रोमोसोम को बार बॉडी रिप्रेजेंट करता है, 2 एक्स क्रोमोसोम मौजूद रहेंगे तो एक को बार बॉडी कहा जाएगा, ठीक है। वो हेटेरोक्रोमैटिन बदल जाता है, वो डार्कली स्टेन होने लगता है। अब आप कहिए कि वो गैमेट बनाते वक्त क्या वैसा ही रहेगा, नहीं, गैमेट बनाने वक्त बार बॉडी बदल करके वापस से फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम में बदल जाता है, ठीक है। हालांकि मेनली बार बॉडी हमें सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी, 24 का आंसर हो जाएगा बी। फिर आए हैं लायन हाइपोथेसिस के ऊपर। तो ये लायन हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम का रैंडमली एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो अपने आप को बार बॉडी में बदल लेते हैं, उसी को हम लोग लायन हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है ना। एक को एक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके बाकी सारे एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी में बदल जाएंगे। बेस्ड ऑन लायन हाइपोथेसिस व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बार बॉडीज फाउंड इन ह्यूमन फीमेल सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। अगर ह्यूमन फीमेल है तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो एक ही हमेशा मिलेगा हमें बार बॉडी, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1। डाउन सिंड्रोम में 21 का ट्रायोसोमी होता है तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर यहाँ पे एक्स क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम होता तो यहाँ पे XXY होता तो यहाँ पे भी अभी भी 1 होता है आंसर। अगर यहाँ पे ह्यूमन मेल होता तो आंसर 0 हो जाता, और अगर टर्नर सिंड्रोम होता तो आंसर 0 हो जाता है, चाहे वो फीमेल रहे चाहे मेल रहे। टर्नर सिंड्रोम में आंसर 0 होगा बिकॉज हमेशा एक्स ही आएगा, और टर्नर सिंड्रोम तो एक्चुअली भी हमारे पास मेल तो हो ही नहीं सकता, वो तो एक्स फीमेल ही होता है, ठीक है ना। तो एक्स क्रोमोसोम एक ही है, इसलिए वहाँ पे आंसर 0 हो जाता है। यहाँ पे आंसर 1 है, 25 का आंसर 1 है अभी। ड्रोसोफिला फ्लाइज विथ 1/2 बॉडी ऑफ मेल एंड, देखो पता है ड्रोसोफिला में क्या होता है ना कि मेल जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, ठीक है, ये मेल है छोटा होता है, और फीमेल जो होती है ना वो बड़ी होती है। लेकिन कभी कभी देखा क्या गया है ना कि मेल और फीमेल जो होता है ना वो एक ही साथ एक ही बॉडी में होता है, कुछ यूं होता है, एक परफेक्ट डिमार्केशन दिखाई देखने को मिलता है हमें। अगर ये होता है फीमेल का बॉडी है और ये अगर मेल का बॉडी है तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है,
ठीक है ना, एकदम परफेक्ट डिमार्केशन भी दिखा देता है हमें कि आधा मेल बॉडी है आधा फीमेल बॉडी है। ये अजीब सा डिमार्केशन जो यहाँ पे बॉडी में दिखाई देता है ना हमें, इसे कहते हैं हम लोग गाइनएंड्रोमॉर्फ। गाइनएंड्रोमॉर्फ हम लोग गायनोकोमैस्टिया देखे हैं ना, उसी रंग से ये टर्म आया है गाइनएंड्रोमॉर्फ, बिकॉज यहाँ मॉर्फोलॉजी ही बदल गई है, पूरी की पूरी बॉडी ही आधी मेल आधी फीमेल हो गई है, ठीक है ना। और ड्रोसोफिला फ्लाई में देखने को मिलता है, क्यों होता है, बिकॉज द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन अ पर्टिकुलर सेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिजल्ट्स इनटू गायनेंड्रोमॉर्फ में रिजल्ट करता है। दोनों के सीबीएसई पीएमटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं आराम से। गायनेंड्रोमॉर्फ टर्म याद रखना है, क्यों होता है, क्योंकि लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। हालांकि इस पे एक क्वेश्चन अभी हम लोग और देखने वाले हैं इसमें या फिर अगले वीडियो में। इन ह्यूमन फीमेल बार बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय, ह्यूमन फीमेल में बार बॉडी कैसे बनते हैं, तो इनएक्टिवेशन होता है, रैंडम इनएक्टिवेशन होता है एक्स क्रोमोसोम का, तो उससे बनते हैं। तो मदर्स में ही 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, तो हाँ वही बनेगा ये। फादर्स में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो वहाँ पे कुछ बार बॉडी नहीं बनने वाला, आंसर हो जाएगा ए। ऐसे भी ह्यूमन फीमेल बोला है, ठीक है। देखो यहाँ आया ना 28 में, गायनेंड्रोमॉर्फ डेवलप इन ड्रोसोफिला व्हेन टू सेल्स इन द टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो विल हैव वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो एक में एक्स क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए, एक में एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ए। देखो 2 सेल है ना, तो एक सेल का 22A प्लस XX होगा, ठीक है, यानी कि ऑटोसोम सही है एक सेल में, अनदर सेल में 2A प्लस एक ही एक्स रहेगा। इसीलिए पता चलता है क्या कि एक हो जाता है लगता है कि मेल हो गया और एक होता है लगता है कि फीमेल हो गया, इसीलिए बॉडी आधा आधा हो जाता है मेल और फीमेल का, ठीक है। जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डोमिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय ब्रिजेस ने जेनिक बैलेंस थ्योरी प्रपोज किया था। डायरेक्टली नाम याद रखिएगा। जेनिक बैलेंस थ्योरी को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या है, क्या चीज जानना है इस बारे में, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।